हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। इस डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे आदर्शवाद समाप्त हो गया था कल कि आदर्शवाद और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। उसी प्रकार से दूसरी विचारधारा है, दूसरा वाद है जिसे प्रकृतिवाद के रूप में जाना जाता है। जो हमारे सिलेबस में दूसरा वाद है उसे प्रकृतिवाद के रूप में जाना जाता है। उसको पढ़ेंगे हम। क्या? प्रकृतिवाद। जिस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग आदर्शवाद को पढ़ रहे थे उसी पॉइंट के अंतर्गत, उसी बिंदु, उसी हेडिंग के अंतर्गत हम प्रकृतिवाद को पढ़ेंगे कि आखिर ये प्रकृतिवाद शिक्षा से संबंधित हमें क्या बताता है। आइए पढ़ते हैं। प्रकृतिवाद, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरलिज्म के नाम से जानते हैं, नेचुरलिज्म जो शब्द है वह अंग्रेजी के दो शब्दों नेचर प्लस लिज्म से बना है। यहाँ नेचर का अर्थ है प्रकृति और लिज्म का अर्थ है वाद या सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं नेचुरलिज्म शब्द इंग्लिश के लैटिन भाषा के नेचर प्लस इज्म से बना है। नेचर का अर्थ प्रकृति है और लिज्म का अर्थ है वाद या सिद्धांत। इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि वह सिद्धांत, वह विचारधारा जो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है उसे हम प्रकृतिवाद के रूप में जानते हैं। अर्थात वह विचारधारा जो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है। वह विचारधारा जो प्रकृति के नियमों, प्रकृति के सिद्धांतों, प्रकृति के स्वरूपों, प्रकृति के कानूनों पर आधारित है उसे हम प्रकृतिवाद के रूप में जानते हैं। प्रकृतिवाद में जो प्रमुख दार्शनिक थे, प्रमुख विचारक थे, वो रूसो थे। इसके साथ साथ हर्बर्ट स्पेंसर, ये दोनों प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक हैं। तो रूसो मेन रूप से आते हैं प्रकृतिवाद के अंतर्गत और इन्होंने प्रकृति को दो भागों में डिवाइड किया है। इन विचारकों ने प्रकृति को दो भागों में डिवाइड करके पहले भाग को बताया है भौतिक प्रकृति और दूसरे को कहा है बालक की प्रकृति। पहले को क्या कहा? भौतिक प्रकृति और दूसरे को बालक की प्रकृति। आखिर है क्या ये भौतिक प्रकृति? भौतिक प्रकृति का अर्थ है जो हमें स्पष्ट आँखों से पर्यावरण दिखाई दे रहा है, ये भौतिक प्रकृति है। जैसे हमारे पेड़ हो गया, पौधे हो गए हमारे, और हमारे जीव जंतु हो गए, हमारे बादल हो गए, हमारा आसमान हो गया। मतलब हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ जो वातावरण फैला हुआ है वो क्या है? हमारा भौतिक प्रकृति है। दूसरा है बालक की प्रकृति। ये बालक की प्रकृति बालक के स्वभाव पर आधारित है। जैसे बालक का संवेग हो गया, मूल प्रवृत्तियां हो गईं,
आदत हो गई, व्यवहार हो गया, ये सब क्या हैं? बालक के स्वभाव के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। तो इन्हें प्रकृतिवादियों ने बालक की प्रकृति के अंतर्गत रखा है, अर्थात बालक के स्वभाव के अंतर्गत रखा है। तो प्रकृतिवादियों ने प्रकृतिवाद को दो भाग या प्रकृति को दो भागों में डिवाइड किया। एक का नाम भौतिक प्रकृति रखा और दूसरे का नाम रखा बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत उस बालक के या मनुष्य के चारों तरफ का जो वातावरण है वह भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आता है, और बालक की प्रकृति के अंतर्गत बालक का संवेग, बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, आदतें, बालक के अंदर के होने वाली हलचलों को इसने बालक की प्रकृति के अंतर्गत रखा है। तो ये कहता है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद को अगर हम देखेंगे मूल रूप से तो निम्नलिखित बिंदु हमारे सामने आएंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि वह विचारधारा जो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है वह प्रकृतिवाद है, और प्रकृतिवाद का डिवाइडेशन भी किया गया। इन सब के बावजूद प्रकृतिवाद को अगर हम देखेंगे तो निम्नलिखित बिंदु हमारे सामने निकल करके आते हैं। क्या बिंदु आते हैं? ये देखिए, पहला बिंदु है हमारा प्रकृति सर्वोपरि है। दूसरा विधि है आत्मा पदार्थ के अधीन है। तीसरा है सारी वस्तुएं प्रकृति से ही जन्म ली हैं, प्रकृति से ही जन्मी हैं, व प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे, प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे। चौथा पॉइंट, प्रकृति ईश्वर से अलग है, वह आध्यात्मिकता का विरोध है। आध्यात्मिकता का विरोध है। मनुष्य सब कुछ ज्ञान व अनुभव के आधार पर सीखता है। तो हम लोग क्या पढ़ें? प्रकृतिवाद है क्या आखिर? थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़े और उसके बाद हम मूल रूप से देख रहे हैं, हम इसे पॉइंट में बांट दिए ताकि आसान हो जाए कि ये प्रकृतिवाद को समझना कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, समझते हैं। प्रकृति सर्वोपरि, जैसे आदर्शवाद में आदर्श विचारों को, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ माना गया था, उसी प्रकार से प्रकृतिवाद में इस प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। दूसरा है आत्मा पदार्थ के अधीन है। अब आदर्शवाद को हम देखेंगे तो आदर्शवाद कहता है आत्मा परमात्मा के अधीन है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो आत्मा है, मनुष्य के अंदर आत्मा तो है लेकिन वस्तुओं के अधीन है, कि जिस वस्तु को वो देखेगी उस वस्तु को पाने की कोशिश करेगी, अर्थात वे वस्तुएं उसे खींचेंगी तो आत्मा हमारी उसके अधीन हो गई।
तीसरा है सारी वस्तुएं प्रकृति से ही जन्मी हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगी। जिस प्रकार से आदर्शवाद की तुलना करके पढ़ेंगे हम, क्योंकि आदर्शवाद ही पढ़े हैं पहले, तो आदर्शवाद ये कहता है सारी वस्तुएं प्रकृति में जन्मी हैं, प्रकृति में विलीन हो जाएंगे, प्रकृतिवाद की देन है। और आदर्शवाद कहता है संसार के समस्त प्राणी ईश्वर से जन्मे हैं और ईश्वर में ही विलीन हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से सारी वस्तुओं का जन्म हुआ है और प्रकृति में ही समाप्त होकर के वो चली जाएंगी। अब यहाँ चौथा पॉइंट, प्रकृति ईश्वर से अलग है, वो आध्यात्मिकता का। प्रकृतिवाद अपने आप को ईश्वर से अलग मानता है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, ईश्वर नाम का कोई चेहरा नहीं होता है, और वह जो ईश्वर के आध्यात्मिक उपदेशों, आध्यात्मिक तत्वों का विरोध करता है। तो आदर्शवाद क्या कर रहा है? ईश्वर से संबंधित विचारों को अपना रहा है, लेकिन प्रकृतिवाद क्या कर रहा है? ईश्वरीय विचारों का खंडन कर रहा है। आध्यात्मिक विचारों, आध्यात्मिक मतलब आध्यात्म या ईश्वर से संबंधित विचारों का खंडन कर रहा है और ईश्वर को मानता नहीं है। तो ये क्या हमारा प्रकृतिवाद है। पांचवा, मनुष्य सब कुछ ज्ञान व अनुभव के आधार पर सीखता है। अब आदर्शवाद हम पढ़ें, अगर तुलना करेंगे तो कहा गया कि जो ईश्वर ने दे दिया आपको सीखने के लिए, वह ईश्वर की देन है। आपकी उसमें कुछ देन नहीं है कि आपने कुछ सीखा, उसमें आपका कुछ महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, बल्कि वह ईश्वर ने आपको दिया है। लेकिन प्रकृति क्या कह रहा है कि मनुष्य के अंदर बुद्धि है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है, उसी के आधार पर मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है या सीखता है। कि मनुष्य के अंदर सारी चीज़ें वो हैं जो केवल विकसित करनी है, ये प्रकृतिवाद की देन है। आदर्शवाद कहता है कि नहीं, मनुष्य के अंदर नहीं है बल्कि ईश्वर उसमें डालता है तब वो आती है। तो प्रकृतिवाद मनुष्य सब कुछ ज्ञान व अनुभव के आधार पर सीखता है कि मनुष्य के अंदर जितना ज्ञान है, जितना अनुभव है, उसी के आधार पर वह क्या करेगा? सीखेगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वोपरि है। आत्मा पदार्थ के अधीन है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा निवास कर रही है, जिसे प्रकृतिवाद ने भी माना कि आत्मा होती है, तो वह क्या है? पदार्थ के, वस्तुओं के अधीन है। तीसरा, सारी वस्तुएं प्रकृति से ही जन्मी है, प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगी। जिस प्रकार से आदर्शवाद ईश्वर को श्रेष्ठ मानता है कि ईश्वर ने सबको जन्मा है, ईश्वर में ही सबको विलीन हो जाना, उसी प्रकार से प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए प्रकृति से ही सारी वस्तुओं का जन्म मानता है और प्रकृति से ही सब में विलीन होने की बात कहता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रकृतिवाद किसी ईश्वर को मानता है, ऐसा नहीं है। ईश्वर से संबंधित विचारों को मानता है, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रकृतिवाद प्रकृति को ही ईश्वर स्वीकार करता है, कोई अलग से ईश्वर नहीं होता है और ईश्वर का कोई आध्यात्मिक विचार इसे स्वीकार नहीं। तो प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है। पांचवा, मनुष्य सब कुछ ज्ञान व अनुभव के आधार पर सीखता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने आपको ज्ञान दे दिया, आप सीख गए। ये तो आदर्शवादियों के अनुसार है। लेकिन प्रकृतिवादियों के अनुसार ऐसा है कि मनुष्य जो भी कुछ सीखता है, उसके अंदर कुछ क्षमताएं और ताकतें होती हैं, उसी के आधार पर वह सब कुछ सीखता जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, प्रकृतिवाद और शिक्षा का अर्थ। ये प्रकृतिवाद की भूमिका थी, जिस प्रकार से हम आदर्शवाद की भूमिका पढ़े थे। दूसरा पॉइंट होगा शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा के अर्थ में हम रूसो की परिभाषा देख लेते हैं कि रूसो शिक्षा मनुष्य के अंदर प्रस्फुटित होती है। शिक्षा मनुष्य के अंदर प्रस्फुटित होती है तथा अंतर्निहित
अंतर्निहित क्षमताओं की अभिव्यक्ति है। अब शिक्षा क्या है प्रकृतिवादियों के अनुसार? शिक्षा, रूसो ने कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंदर से प्रस्फुटित होती है, अर्थात मनुष्य के अंदर वो विचार, वो ज्ञान, वो आदतें, वो व्यवहार होते हैं और वहीं से शिक्षा क्या है, निकलती है और मनुष्य अपने अंदर निहित क्षमताओं को, शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, तब वह शिक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब वही है कि शिक्षा क्या है, हमारे अंदर तो वो ज्ञान है, हमारे अंदर वो क्षमताएं हैं और समय और परिस्थितियाँ आने पर हम उन क्षमताओं को उजागर करके, प्रस्फुटित करके क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात दूसरों को बताते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा यही है कि मनुष्य के अंदर सारा का सारा ज्ञान का भंडार होता है और वो अंदर से उस भंडार, उस योग्यताओं, उन क्षमताओं को विकसित करना ही क्या है, शिक्षा है। तो ओके, अगले दिन पढ़ेंगे हम अगला पॉइंट।